Hi, I am Gajanan Borkar, Assistant Professor, Mahatma Gandhi College, Armory, Gadchirli District, महाराष्ट्र स्टेट। मैं आपके सामने भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो भारत के नागरिक को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के दमनकारी कार्यों से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। नागरिकों को स्वतंत्र, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। इस अधिकार को हम विस्तार से समझते हैं। मौलिक अधिकार 6 अधिकारों में बांटे गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और लास्ट में है छठा, जिसे बाबा साहब ने इस संविधान की रीढ़ की हड्डी कही, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस 6 अधिकारों को विस्तृत कलम से वर्णन किया है। वो जो अनुच्छेद है, जो धारा है, वो हर अधिकार को अलग अलग हिस्से में वर्णन की गई है। पहला देखते हैं हम कानून के समक्ष समानता, जो कि समानता का अधिकार है, जो कि कलम 14 से 18 तक वर्णन की है। पहला है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक सेवा में समान अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, सरकारी उपाधियों और उपनामों की समाप्ति। दूसरा अधिकार विस्तृत से वर्णन किया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और सभा बनाने का अधिकार आदि। दूसरा है किसी को भी कानून प्रक्रिया से दंडित नहीं किया जा सकता। किसी को भी बिना कानून प्रक्रिया के दंडित नहीं किया जा सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी 21 में कहा गया है। 22, मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं की जा सकता। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। उसके बाद है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया है। मानव तस्करी के खिलाफ सुरक्षा, किसी मानव को बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उसकी तस्करी नहीं की जा सकती। बाल श्रम के खिलाफ, जो 14 के जो बच्चे रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है कि किसी बालक को काम पे नहीं रख सकते। शोषण के खिलाफ। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णन किया है। धर्म को स्वतंत्र रूप से बनाने और प्रचार करने का अधिकार दिया है सभी को। धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार दिया है। धार्मिक उद्देश्य के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ये मूलभूत अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिए हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति, भाषा और जीवन शैली की रक्षा का अधिकार। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। जो माइनॉरिटीज है उनको धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम रीट भी कहते हैं। जो 5 दिए गए हैं रीट्स, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। पहले 5 मौलिक अधिकारों का किसी नागरिक का हनन होता है, उसका वायलेशन होता है, तो ये 5 रीट्स है जिसके आधार पर हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उसके राज्य के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण पा सकते हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। यह संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे लोकतंत्र की ये महत्वपूर्ण नींव है। धन्यवाद।